हेलो दोस्तों, नमस्ते। माय इंस्टाग्राम में आप सबका स्वागत करती हूँ। माय सोल फैमिली, माय व्यूवर्स, माय सब्सक्राइबर्स, गॉड ब्लेस यू डियर। आज का जो मैं वीडियो लेकर आई हूँ, लेट नाइट थॉट्स, आपके पार्टनर की फीलिंग्स क्या थी आपके लिए। तो देर रात वो आपके लिए क्या महसूस कर रहे थे, उनके इमोशंस कैसे थे, इंटेंशंस क्या थे, डीप इमोशंस क्या थे, क्या वो आपके बारे में सोच रहे थे, अगर सोच रहे थे, वो महसूस कर रहे थे, तो आखिर उनकी एनर्जी क्या थी, ठीक है, कैसी थी और वो क्या सोच रहे थे। लेट नाइट थॉट्स, देर रात व्यूअर्स के पार्टनर्स की फीलिंग्स व्यूअर्स के लिए क्या थी। एंजल्स प्लीज़ गाइड करें देर रात की एनर्जी, कलेक्टिव लेवल पर व्यूअर्स के पार्टनर्स की एनर्जी, देर रात वो क्या महसूस कर रहे थे व्यूअर्स के लिए। एंजल्स प्लीज़ गाइड करें, डिवाइन गाइड करें देर रात कलेक्टिव लेवल पर व्यूअर्स के पार्टनर्स की फीलिंग्स। 4 ऑफ सोर्ड्स, 3 ऑफ कप्स, अच्छे दिन याद कर रहे थे, पुराने दिन मिस कर रहे थे और फिर से वो विश कर रहे थे, मिलने की प्लानिंग कर रहे थे, हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन था, आपको मिलने के लिए वो कहीं ना कहीं तड़प रहे थे, अंदर से एक जुनून था। मतलब यहाँ पे कुछ मेंटली भी और फिजिकली भी ये पर्सन आपको बहुत याद कर रहे थे, अच्छे दिन याद कर रहे थे जो उन्होंने आपके साथ बिताए हैं, ठीक है। लेकिन दूर हो के भी आपके लिए प्यार और हीलिंग सेंड कर रहे थे और वो आपको महसूस कर रहे थे शायद उन्होंने आपको धोखा दिया है। देख लीजिए एनर्जी, ठीक है। 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। मैं और कार्ड क्लियर कर दूंगी। ये तो लेट नाइट थॉट्स हैं। व्हील ऑफ फॉर्चून है बाबू, तो सारे साइन यहाँ पे आ गए, ठीक है। और व्हील ऑफ फॉर्चून आ जाते हैं तो साइन कहने की ज़रूरत नहीं है, ऑल साइन आ जाते हैं, ठीक है। इसलिए मैं साइन नहीं बताऊंगी, इस वक्त लेट नाइट थॉट्स की एनर्जी बताऊंगी। देखिए, हो सकता है आप दोनों के बीच में अभी भी सेपरेशन चल रहा है, ठीक है, ठीक है। मुझे लग रहा है कि बहुत सारे व्यूअर्स जी आपके रिश्ते में, रिलेशनशिप में जो भी है सेपरेशन अगर चल रहा है तो आपके पार्टनर जो हैं पुराने वक्त को बहुत याद कर रहे थे और बहुत ही ज़्यादा मिस कर रहे थे। आपके पार्टनर आपको लेकर अच्छे दिन के बारे में सोच रहे थे। अच्छे दिन मीन्स आपने बहुत अच्छा टाइम दिया उनके लिए, बहुत प्यार दिया। शायद इन्होंने आपको, इस रिलेशनशिप को नहीं समझा, लेकिन इनको ऐसा एहसास ज़रूर हो रहा था कि उन्होंने आपको बैकस्टेप किया है, आपको धोखा दिया है। क्योंकि 10 ऑफ सोर्ड्स एंड 9 ऑफ सोर्ड्स, कुछ बात ऐसे याद आ रही थी जो उन्हें सोने नहीं दे रही थी। काफ़ी स्ट्रेस और ओवर थिंकिंग हो रही थी। वो अपने गलतियों के बारे में सोच रहे थे, आखिर हमारे रिश्ते यूं ही ख़राब कैसे हुए। तो 4 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। मुझे लग रहा है यहाँ आपके पर्सन एक तो पुरानी यादों में थे या आपसे रिलेटेड ये किसी से बातें भी कर रहे थे। हो सकता है बहुत क्लोज फ्रेंड हो, लेट नाइट में अपनी इमोशंस को शेयर करते हैं, अगर आपसे बात नहीं करते हैं। कोई बहुत ख़ास हो, बहुत क्लोज हो, तो आपको लेकर और अपने इस रिलेशनशिप को लेकर वो किसी से बातचीत भी कर रहे थे। हो सकता है कॉलेज के फ्रेंड हो आप लोग, या उनके कॉलेज के फ्रेंड हैं, या उनके कोई बहुत करीबी हैं जहां आपके बारे में जिक्र करते हुए नज़र आ रहे थे। यानी कि पुराने बात को लेकर वो डिस्कस कर रहे थे। चाहत बहुत है, भुलाना मुश्किल है। दूर अगर हुए हैं तो आपका प्यार उन्हें याद आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है, सेपरेशन दिख रहा है, लेकिन आपके पार्टनर जो चाहते हैं वो है द लवर्स की एनर्जी, रीयूनियन और एक नई शुरुआत। और कुछ इसी तरह की बातें वो याद कर रहे थे और ये किसी से जिक्र भी कर रहे थे, और ये चीज़ उनको सोने नहीं दे रही थी। अब वो चाहते हैं कि आपके साथ वो टाइम स्पेंड करें, सेलिब्रेट करें। ये किसी से डिस्कस भी कर रहे थे जो आप दोनों के बीच में जो प्रॉब्लम्स है वो कैसे हील हो और आप दोनों कैसे एक हों। आपको लेकर ज़्यादा ही सोच रहे थे और इसलिए ये ओवर थिंकिंग भी कर रहे थे। उनको एहसास है उन्होंने आपके साथ गलत किया है, ठीक है,
और आपके पार्टनर एक नई शुरुआत भी चाह रहे हैं, लेकिन आपके पार्टनर को लगता है कि अब आप बदल चुके हो। ठीक है, आप उनके बारे में, उनके इमोशंस को नहीं समझ पा रहे हो और ना ही उनके प्रॉब्लम्स को। तो इस रिश्ते में न्यू बिगिनिंग कैसे की जाए, नई शुरुआत कैसे की जाए, क्योंकि आपके पार्टनर जिस तरह मिस कर रहे थे, अपने लक से आपको जोड़ रहे थे, अपनी डेस्टिनी से आपको जोड़ रहे थे। ये मिलना, बिछड़ना, फिर मिलना, फिर झगड़ा, फिर फाइटिंग, नींद नहीं आना, प्यार बढ़ जाना, फिर मुलाकात करना, आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? तो अपने किस्मत से ये पूछ रहे हैं कि अगर मेरे किस्मत में उसे आना था तो फिर हम दोनों जुदा क्यों हुए और क्यों हम दोनों एक दूसरे से इतना दुनिया बना रहे हैं। तो ये पर्सन कहीं ना कहीं मिस करते हुए आपको अपनी डेस्टिनी से मिले थे और डेस्टिनी से कह रहे थे कि तुम यूं ही मुझे नहीं मिले हो, मुझे किस्मत से मिलाया है। लेकिन हो रहा है इनको गलतियों का एहसास, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून भी है, तो कहना चाहते हैं कि पूरी ज़िंदगी है, मैं जीना चाहता हूँ तुम्हारे साथ। लेकिन जो भी आप दोनों के बीच में अभी चल रहा है, वो कहीं ना कहीं वो जिक्र कर रहे हैं और शायद वो सो भी नहीं पा रहे हैं। स्ट्रेस काफ़ी हो रहा था, ओवर थिंकिंग काफ़ी हो रही थी, लेकिन मन का बोझ हल्का करने के लिए किसी फ्रेंड से भी ये बात करते हुए नज़र आ रहे थे, जिससे अपने इमोशंस को शेयर करते हैं। लेकिन कुछ वर्ष आप अपने लाइफ में इतने बिजी हो गए हो कि शायद आप उन्हें ना ही चांस दे रहे हो, ना ही उनके लिए फील कर रहे हो और ना ही आप उनके तरफ जेस्चर कर रहे हो। तो ये पर्सन आपके बारे में काफ़ी सोचते हुए नज़र आ रहे थे और एंजाइटी, ओवर थिंकिंग भी होती हुई नज़र आ रही थी। देखिए यहाँ पे 6 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, ठीक है। तो ये एनर्जी कह रही है कि वो आपसे बात करना चाह रहे थे, या हो सकता है कि कुछ व्यूअर्स आपके पार्टनर ने आपसे डिस्कस किया हो या बातचीत की हो, मन को हल्का करने के लिए, क्योंकि उन्हें नींद नहीं आ रही थी। ये ट्रैवल की प्लानिंग कर रहे थे और आपसे बात करने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि 10 ऑफ सोर्ड्स एंड 9 ऑफ सोर्ड्स एंड 4 ऑफ सोर्ड्स बहुत एंजाइटी, बहुत ओवर थिंकिंग, स्ट्रेसफुल एनर्जी थी। बट वो अपने मन को हल्का करने की कोशिश कर रहे थे, आपसे या किसी और से बात तो कर रहे थे, चर्चा कर रहे थे। लेकिन यहाँ पे कहा जाए ना, जिक्र भी है और आपकी फ़िक्र भी है और आपकी ज़रूरत भी है। तो मिलने की प्लानिंग भी कर रहे थे और आपको मिस भी कर रहे थे। तो ये थी आपके पार्टनर की लेट नाइट थॉट्स जो आपके लिए महसूस कर रहे थे। वीडियो अच्छी लगे डियर तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। गॉड ब्लेस यू एंड थैंक यू।